नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपना राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी नवकार बुक का है। नवकार बुक हमने शुरू कर रखी है फॉर आरपीएससी एंड बीएससी एग्ज़ाम्स। तो इस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अपने पास में यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ये क्या है? इस चैप्टर का नाम है। इसको आप यहाँ से इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट ऑर्डर। तो जब फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी तो मतलब हायर ऑर्डर की होगी, ये आप यहाँ से इसको बोल सकते हैं। हिंदी में बात करें तो प्रथम कोटि और उच्च घातों की अवकल समीकरण इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा? इसमें हमें पढ़ना होगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, वाई और पी। ये तीन टाइप से पढ़ना होगा। एक्स, वाई और पी के लिए सॉल्व होती है। इसके बाद में हमें पढ़ना है इसमें लाग्रांज इक्वेशंस, और एक टॉपिक और है इसमें क्लोरेट फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा इसमें से क्लोरेट फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हम बाकी के टॉपिक भी यहाँ पे एक बार के लिए देखेंगे, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर की जो तो है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की तो है, लेकिन ये फर्स्ट डिग्री की आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होगी इस बार इसकी? n ग्रेटर देन 1, मतलब हायर डिग्री की। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लिख रहे हैं जनरल फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए पी नॉट और ये आएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस यहाँ पे आएगा p1, और ये dy अपॉन डी एक्स की पावर क्या आ जाएगा? n-1 प्लस फिर p2 आएगा। इसी टाइप से dy अपॉन डी एक्स की पावर यहाँ पे हम कर देंगे n-2 प्लस ये चलेगा अपने पास में pn इक्वल टू 0 तक। और यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं p0, p1, p2 और जो pn, ये क्या है? यहाँ लिख देते हैं p0, p1, p2 और डॉट डॉट pn आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो ये x और y के फंक्शन हैं जो इनके कोफिशिएंट है। तो इसको हम इन जनरल ये भी लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स, जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके प्लेस पे आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा स्मॉल p। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे p0 स्मॉल p की पावर n प्लस p1 p की पावर n-1 प्लस p2 और p की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट pn-1। ये तो कैपिटल आएगा pn-1 तो, और ये आएगा p की पावर 1 आएगी इस बार, और ये pn पे जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे p की पावर आती है 0, इसका मतलब 1 ही हो जाता है, इसलिए अपन इसको pn लिखते हैं। तो ये क्या है? अपने पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि क्या है? हायर डिग्री की है, मतलब इसकी डिग्री n से ज़्यादा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं कह के हायर ऑर्डर की कही जाएगी। अब जिस टाइप का आपके पास में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इसकी बात हुई। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो विधि, वो कौन सी देखेंगे? तो सबसे पहले हम विधि देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। इसके लिए हम इनको सॉल्व करेंगे स्मॉल p, मतलब dy अपॉन dx के लिए। तो ये अपना आज का फर्स्ट टॉपिक हो गया। तो इसके लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू हम निकालेंगे जो हमें दी गई रहेगी अवकल समीकरण, उसमें से स्मॉल p मतलब dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, और जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं पहले, चैप्टर नंबर 1 और 2, उससे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे होमोजीनियस बनती है, लीनियर बनती है, या फिर जो भी वेरिएबल सेपरेशन, उन सब मेथड्स को यहाँ पे अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर इसका सॉल्व। सबसे पहले तो ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें सॉल्व करना है, मान लीजिए dy/dx का होल स्क्वायर है अपने पास, और माइनस है ax³। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू ax³। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर ये यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू प्लस माइनस रूट a और x की पावर 3/2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ dy रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल में अपने पास प्लस माइनस अंडर रूट a और x की पावर 3/2 और dx। तो यहाँ पे ओनली अब x के वेरिएबल हो गए, यहाँ पे y के, और a तो कांस्टेंट है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पे अपने क्या मिलेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a, और इसका आ जाएगा अपने पास में क्या, इंटीग्रेशन 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस c। तो ये अपने पास आ गया। अब आप चाहें तो ये 5 जो है इसको एलसीएम ले लेते हैं और लिखते हैं। तो 5y और ये c को भी यहाँ ले आते हैं, तो 5y माइनस सी इक्वल टू अपने पास में आया प्लस माइनस 2 रूट a और x की पावर 5/2। तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये किसकी वैल्यू थी, p की वैल्यू थी, स्मॉल p की। तो हमने इसको इसके लिए सॉल्व कर दिया। तो इसी टाइप से क्या है, हमको इनको सॉल्व करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सॉल्व करना है हमें p² प्लस 2py cot x इक्वल टू y²। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे p² है, यहाँ पे ये है 2py cot x। तो ये क्या है, ये p का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप, और ये यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो ये -y² हो जाएगा। तो इसको एक बार के लिए लिख लेते हैं क्या, p² प्लस 2y कोट x इंटू p माइनस y² इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, जो कि किस में है, p में है, स्मॉल p। और स्मॉल p का मतलब यहाँ पे क्या है, dy/dx मतलब y'। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको हम सूत्र से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला होता है p इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू कर लिख रही हूँ, चलो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करके हम वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो स्मॉल p की वैल्यू आएगी -p, मतलब ये -b इक्वल टू ये, तो माइनस का 2y और कोट x प्लस, अब इस वैल्यू का क्या करना है, होल स्क्वायर, b² मतलब, तो 4y² और कोट स्क्वायर x माइनस 4a का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे 1 है, p² का कोफिशिएंट तो ये 1 आ गया, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -y²। तो ये रख दिया आपने, और डिवाइड किससे करना है आपको, डिवाइड कर देना है 2a। अब 2 और a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 रख दिया हमने। अब इसको जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो p का वैल्यू पाएंगे माइनस का 2y और कोट x प्लस माइनस, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 4y², और यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस और 4y²। तो इस 4y² को डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये 2y आ गया। और यहाँ क्या बच गया, कोट² x प्लस का 1। तो कोट² x प्लस 1 जो होता है
वो अपने पास में क्या आ जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और डिवाइड में तो अपने क्या चल रहा है 2, तो यहाँ से अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से 2y को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और 2 जो नीचे है उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास माइनस का y बचेगा। और यहाँ ये कोट एक्स बचेगा और ये कोसेक स्क्वायर एक्स है और स्क्वायर रूट है, तो ये यहाँ पे कोस एक्स बच जाएगा, कोसेक एक्स। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, p की। अभी जब ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे ये देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पे भी ये प्लस माइनस था अपने पास। अब एक बार तो आपको यहाँ पे प्लस लेके चलना है और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसको आपको 2 सॉल्यूशन तो मिलने ही थे, इसलिए आपको दोनों बार इसको सॉल्व करना है, दोनों से आंसर लगाना है। अब आपका जो ऑप्शन में दिया रहा है एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सोचना है। एग्ज़ाम में कभी कभी यहाँ तक भी पूछ सकता है कि स्मॉल p की वैल्यू क्या है, और ज़्यादा उसको लेंदी करना होगा तो अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर ऑप्शन दे। तो आप देखें, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए पार्टीशन बना के यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे माइनस के लिए, माइनस वैल्यू के लिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस वैल्यू के लिए। जो ये अंदर वाला आपको दिखाई दे रहा है प्लस माइनस का साइन, इसके जगह एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब माइनस के लिए करेंगे तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, p इक्वल टू माइनस वाई और कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स। और यहाँ क्या आ जाएगा, p इक्वल टू माइनस वाई और कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो कोस है कोटेक एक्स और ये कोसेक एक्स ये दिखाई दे रहा है, इनको साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा p इक्वल टू माइनस वाई, इसको लिखा हमने कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, ये लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है हमें, इसको ये जो माइनस साइन बाहर है इसको अंदर भेज देते हैं, तो ये y इधर और ये जो है आपकी बार पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइन एक्स तो हम एलसीएम ले ही रहे हैं तो ये साइन एक्स रहेगा, तो ये 1 माइनस कोस एक्स बच गया ऊपर आपके पास। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, हाफ एंगल्स का। हाफ एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे कोस एक्स के लिए और साइन एक्स के लिए। तो कोस एक्स के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें इस 1 को कैंसिल करना है इसलिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। अब यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो जाता है। और ये साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है अपने पास 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। तो यहाँ से ये तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो ये y और ये बचा अपने पास साइन अपॉन कोस। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 10x/2। ये किसके बराबर चल रहा है अपने p, तो p की वैल्यू रख रही हूँ dy/dx। अब आपका टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल सेपरेट होते हुए, तो यहाँ dy है, यहाँ y है, ये 10x की टर्म में, ये dx की, तो सेपरेट करके इंटीग्रेट भी कर रही हूँ साथ में। तो dy/y और यहाँ पे हो गया 10x/2 और ये dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो आप 10 का इंटीग्रेशन तो जानते हैं क्या होता है, 10 का होता है लॉग माइनस का लॉग cos x। तो x की जगह x/2 है, तो ये हमने x/2 कर दिया। और ये जो x/2 है इसका क्या होगा, डिवाइड होगा तो 1/2 आएगा, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाता है 2 ही हो जाएगा, तो -2 लिख दिया मैंने। और प्लस ये पहला बार सॉल्व करें तो कांस्टेंट log c1, और इसका क्या हो गया, इसका log y हो गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये जो -2 है ये पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा log cos x/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, cos x/2 की पावर -2 प्लस log c1। तो ये क्या हो जाएगा, जब अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर और x/2 और प्लस log c1 था। तो अब ये log a और b का फॉर्मूला लगेगा, तो
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये log 1/cos² क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x/2 और इंटू C1, और यहाँ पे अपना चल रहा था log y। तो जब log से log कैंसिल हो जाएगा तो आंसर अपने पास आएगा y इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 और ये C1 मल्टीप्लाई में था। तो ये आंसर आया अपने पास में। इसको ये भी लिख सकते हैं y माइनस C1 सेक स्क्वायर x/2 इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिला। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास में, सेम इसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये लाइन यहाँ पे आएगी, बस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये वाली लाइन लिख देते हैं। तो p इक्वल टू आ जाएगा y इंटू 1, यहाँ पे देखिए ये माइनस वाई है तो इसको अभी माइनस वाई रहने देते हैं, यहाँ 1 प्लस, चलो सॉल्व भी कर देते हैं आपके लिए, ये लिख देते हैं cos x अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ से p की वैल्यू मिल गई माइनस वाई, साइन एक्स जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ गया अपने पास 1 प्लस cos x। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वाई तो सेम रहेगा, अब cos x और साइन एक्स के हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और 1 को हमें कैंसिल करना है, तो इस बार हम लगाएंगे cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 वाला, और ये साइन x/2 और cos x/2। अब ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर से ये कैंसिल, तो p की वैल्यू मिल गई यहाँ से माइनस वाई, और यहाँ क्या बचा अपने पास cos x/2 और ये साइन x/2, तो इसकी वैल्यू आई अपने पास माइनस वाई और cot x/2, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है सेम इसकी तरह, जैसे यहाँ पर ये आया था उसी टाइप से ये आया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं किसकी, p की, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई और cot x/2। अब ये जब आया तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो dy अपॉन वाई करेंगे इक्वल टू माइनस का cot x/2 और ये dx। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन अब यहाँ से देख लें आप, सेम इसी टाइप से कर रहे हैं, log y इक्वल टू, अब cot x का क्या होता है, तो cot x का अपने पास होता है log sin x, तो ये आएगा log sin x/2, और x/2 का करेंगे तो 1/2, और ये अपॉन में आता है तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ प्लस log c2 कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखिए अब सेम टाइप से हम करेंगे जब, तो ये -2 जो है पावर में जाएगा तो साइन की पावर हो जाएगा ये -2x, तो ये अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे a और b का फॉर्मूला लगाया हमने log a प्लस b का, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो अपने पास में ये आंसर आ गया इसका y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x/2 और इंटू c2, और जब इसको इस टाइप से लिखेंगे तो y माइनस c2 और कोसेक स्क्वायर x/2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन आए। अब जब फाइनल आंसर आप लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो y माइनस c1 और सेक स्क्वायर x/2, और ये आया y माइनस c2, और ये आया था कोसेक स्क्वायर x/2 इक्वल टू c2। तो ये अपना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे आधे पार्ट तक ही इसमें पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स आपको याद रखनी है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे दिया है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये है सॉल्व करना है हमें x² p² माइनस 2xyp प्लस 2y² माइनस x²। तो ये भी क्या है, p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे भी हम p की वैल्यूज निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के, जो कि अभी हमने लगाया था। तो माइनस b मतलब 2xy माइनस का, तो ये लिखा हमने, प्लस माइनस b² मतलब इसका होल स्क्वायर, तो 4x² y² माइनस 4a मतलब x², और ये 4ac, तो c की वैल्यू ये है
तो 2y² माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर देना है 2a मतलब 2x² से। अब यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये अपने पास बच गया 2xy प्लस माइनस यहाँ से आपको दिख रहा है 4x² y² और ये 4x²। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, अभी आप कॉमन ले सकते हैं 4x² को, तो यहाँ पे अपने पास आएगा 2x और अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे y² माइनस 2y² प्लस x² और डिवाइड कर देना है 2x² से। तो यहाँ से अब 2x यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पर भी है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा y प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x² और ये हो जाएगी माइनस का y²। तो x² माइनस y² डिवाइड बाय x, ये अपने पास में आया। ये किसकी वैल्यू है p की वैल्यू। अब आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे जो ये आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे हम एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, एक टाइप की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है, तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस टाइप की। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो पार्ट में ही ब्रेक करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यहाँ पे लिख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो p इक्वल टू लिख देते हैं y प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस y² डिवाइड बाय x। तो इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं y/x प्लस 1 माइनस y/x का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम मानकर y/x को v और ये जो p दिखाई दे रहा है मतलब dy/dx, इसकी जगह क्या रखते हैं v प्लस एक्स dv/dx। तो ये सब यहाँ पे रख रहे हैं v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 माइनस v²। तो v से v तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया अपने पास x dv/dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²। यहाँ पे अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो dv/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² इक्वल टू dx/x इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स v इक्वल टू इसका हो जाएगा log x प्लस log c 1, क्योंकि दो आएगी अपने पास वैल्यू। तो साइन इनवर्स v की वैल्यू रख देते हैं अगेन, तो y/x यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यह आया log x इंटू c1। अब इनके बराबर में जीरो करना रहता है, तो एक साइड ले आते हैं, तो साइन इनवर्स y/x माइनस log ऑफ x इंटू c1 इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास ये आ गया इसका। इसी टाइप से हम दूसरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे p इक्वल टू y माइनस x² माइनस y² अपॉन x। तो यहाँ पे क्या आएगा y/x माइनस 1 माइनस y/x का होल स्क्वायर। तो सेम हम इसी टाइप से जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, ओनली यहाँ पे नेगेटिव साइन का अंतर रहेगा। तो यहाँ पे ही हम लगा देते हैं नेगेटिव साइन, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दूँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो अब की बार ये क्या हो जाएगा log a अपॉन b का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको c1 की जगह c2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा log c2 अपॉन x। इतना ही आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा log c2 अपॉन x। तो इस टाइप से आप दोनों सॉल्यूशन निकाल के मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसका क्या है जनरल सॉल्यूशन जो आएगा, जनरल सॉल्यूशन में हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो पहला तो अपना क्या आया था, पहला आया था साइन इनवर्स y/x माइनस log x इंटू c1, और दूसरा आया अपने पास में साइन इनवर्स y/x माइनस log, और ये हो गया c2/x और इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख दिया इसका जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो ये 3 नहीं है 4 है आज का, बुक का आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ये नवकार का।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें क्या करना है, एक्स प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई पी दिया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि यहाँ आपको पी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पी का टर्म दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन जिस फॉर्म में दी रहती है उसमें नहीं है। तो उसको लिखते हैं वाई पी स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आ रहे हैं तो 1 प्लस एक्स वाई इंटू पी, और ये आ गया प्लस का एक्स इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी p की वैल्यू, ये है माइनस b, तो मतलब प्लस हो जाएगा ये। तो 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस, अब इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, माइनस क्या लिखते हैं 4ac, मतलब 4 इंटू वाई और 4 इंटू एक्स, मतलब 4ac मतलब 4yx, ये हमने लिख दिया। और डिवाइड कर देना है हमें 2a से, मतलब 2y से। तो यहाँ पे आप देखें ये तो सेम रहेगा 1 प्लस एक्स वाई, तो और प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2xy में से ये घटाएंगे तो ये माइनस का 2xy बचा अपने पास। डिवाइड कर दिया हमने 2y से। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, तो ये 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर बन गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इस टाइप से ये क्या बच गया 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 2y, ये टर्म आपके पास में बच गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये साइन दिख रहा है इसको एक बार तो प्लस के लिए सॉल्व करना है, एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर देना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे प्लस के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे माइनस के लिए कर लेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं वैल्यू, स्मॉल p इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 2। तो एक्स वाई से एक्स वाई तो कैंसिल, यहाँ पे ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया 2/2, तो ये मिल गया 1। अब p इक्वल टू 1 आया, तो जब p इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये y भी था दोस्तों, तो ये y तो आएगा ही, इसको हमने स्किप कर दिया, तो ये 1/y। तो p इक्वल टू जब 1/y आया तो हम p की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, जो कि होती है dy/dx इक्वल टू 1/y। तो अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो y dy इक्वल टू dx हो गया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस c1 आ गया अपने पास। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस c1 इक्वल टू 0, हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया। इसी टाइप से दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं, तो स्मॉल p इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे अब माइनस लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिली, p की वैल्यू 2xy अपॉन 2। अब यहाँ पे भी y था, ये फिर से छूट गया था, तो 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो x बची आपके पास इसकी वैल्यू। तो p इक्वल टू जब आपके पास x आया और p की वैल्यू रख रही हूँ मैं, तो dy/dx इक्वल टू x। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट किया है, तो dy इक्वल टू एक्स dx, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो आपको मिला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2, और इसको एक साइड ले आए तो y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया। अब ये क्या है, अभी जनरल में आंसर नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन जब आप लिखते हैं तो जो आपके पास पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन आता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो दोनों की वैल्यू रख रही हूँ मैं, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस c1 इक्वल इंटू y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और एक बुक का एग्जांपल नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखें सॉल्व करना है हमें, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2xy/p। तो ये भी क्या है, एक तरह से p में आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आपको यहाँ p स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ p दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इसको ला रहे हैं इधर, तो माइनस की एक्स की पावर 4 माइनस 2xy p इक्वल टू 0। अब जो पी स्क्वायर के टर्म है उसको अलग रखते हैं और पी के टर्म को अलग और बाकी टर्म को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। तो ये आया अपने पास एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस, फिर ये लिखते हैं तो 2xy और p, और बाकी के टर्म में से माइनस को कॉमन लेते हुए या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पॉजिटिव टर्म ये है तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट टर्म ये है तो माइनस x4। ये अपने पास में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो स्मॉल p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास, माइनस 2xy माइनस मतलब b की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2xy लिख देते हैं प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 2xy का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac। अब a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और c की वैल्यू ये पूरी, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। तो ये इसकी वैल्यू है और डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड कर देना है 2a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ से आप यहाँ से देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अभी। तो ये तो आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस विद माइनस साइन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x की पावर 4 और वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 4x की पावर अपने पास क्या आ गई है 6। अब ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई और डिवाइड में तो अपने पास 2x स्क्वायर चल ही रहा था। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये तो 2xy तो है ही, यहाँ पे देखें 4x की पावर 4 और वाई स्क्वायर, और यहाँ ये है तो 4x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा और ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो 2x स्क्वायर में आएगा, और अंदर अपने पास क्या बच जाएगा, अंदर अपने पास में बच जाएगा ब्रैकेट के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर देना है 2x स्क्वायर से। अब यहाँ पे 2x को कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे y प्लस एक्स इंटू क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड कर देना है 2x स्क्वायर से, तो 2 से 2 कैंसिल, x से x टाइम कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से y अपॉन एक्स प्लस माइनस, अब ये x से x तो कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आप लिखें। तो ये क्या है अपने पास में एक इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है, एक टाइप से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको आपको उसी तरह से सोल्व करना है। तो इसमें जो ये p है ये क्या है dy अपॉन डी एक्स है, और इसी को हम क्या मानते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और जो y दिख रहा है इसको मानते हैं वी एक्स, या फिर डायरेक्ट लिख लें कि y अपॉन एक्स इक्वल टू वी लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू रख रहे हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा v प्लस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट ही, इसको लिखते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये लिख देंगे v स्क्वायर प्लस 1। अब ये v से v तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास में क्या बच गया x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस और v स्क्वायर प्लस 1। अब आपको दोनों साइन में से एक एक साइन बारी बारी से करके लेना है, तो सबसे पहले प्लस ले लेते हैं, इधर माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स मल्टीप्लाई में है और प्लस लिया है तो v स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब जब आप इसका वो करेंगे वेरिएबल सेपरेशन तो से ये आ जाएगा डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से जब आपने इसको सोल्व किया तो ये किसका अपने पास इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स v का, और ये आ गया आपके पास में क्या, अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा था क्या, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या किया ये लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो x है ये बाहर भी आएगा कॉमन,
तो इस x से ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये x यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से भी हट जाएगा। तो ओनली हम जब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा और प्लस c1। अब इसको लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस c1। तो v की वैल्यू जब रखेंगे y अपॉन x, तो y लिखते हैं, तो y इक्वल टू, चलो y अपॉन x लिख देते हैं एक बार के लिए, साइन हाइपरबोलिक x प्लस c1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो y माइनस एक्स और साइन हाइपरबोलिक x प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक सॉल्यूशन आया। इसी टाइप से दूसरा लिखते हैं, दूसरा आ जाएगा सेम, सारे टर्म्स यहाँ पे सेम होंगे अभी तक के, ओनली यहाँ पर जो ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख दूँ डायरेक्ट, यहाँ से लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, साइन इनवर्स v इक्वल टू, पर यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। और अब जब आप इसको साइन हाइपरबोलिक को यहाँ भेजेंगे तो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स प्लस c2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जब रखेंगे y अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स साइन हाइपरबोलिक c2 माइनस एक्स, और इसको लिखेंगे y माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक c2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया दूसरा इसका सॉल्यूशन। अब आप इसको जनरल फॉर्म में लिख दें, तो जनरल फॉर्म में क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख देना है। तो पहले पहला सॉल्यूशन लिखते हैं, y माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक x प्लस c1 इंटू y माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक c2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये लास्ट एग्जाम्पल है बुक का, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है पी क्यूब एक्स प्लस 2y प्लस 3p स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस 2x इंटू पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ भी p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो p को एक बार कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख देते हैं p स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 3p एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर बच जाएगा अपने पास y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये तो क्या दिख रही है आपको, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो इसको तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और ये आ गया आपके पास एक सॉल्यूशन p इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में आएगा dy इक्वल टू 0 dx, तो ये आया y इक्वल टू अपने पास c1, मतलब ये वैल्यू आई अपने पास y माइनस c1 इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया है बहुत इजीली। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्मॉल p इक्वल टू माइनस का b, मतलब माइनस, और ये p तो छोड़ देंगे क्योंकि pc का कोफिशिएंट लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि माइनस में लेना है, तो ये हमने लिख दिया प्लस, इसी का क्या करते हैं होल स्क्वायर, तो 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसी को साथ में ओपन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमने लिखा, और माइनस 4ac। अब a की वैल्यू क्या है x प्लस 2y, और c की वैल्यू y प्लस 2x, और डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड कर देना है 2a से। तो a की वैल्यू अगेन x प्लस 2y। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है और p की वैल्यूज़ निकाल के दो सॉल्यूशन निकालना है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 3x माइनस 3y प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे जल्दी से। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy, माइनस इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा अपने पास में, यहीं लिख लेते हैं एक बार। देखिए यहीं लिख लेते हैं x इंटू वाई प्लस, ये आ जाएगा एक बार 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4xy। तो अब इनको हम लिख सकते हैं xy प्लस xy, 4xy, तो ये तो 5xy हो गया। और जो ये 5xy है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट में लिख दूँ यहाँ पे, माइनस का 20xy
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 8x² माइनस का 8y²। और डिवाइड किससे करना है पूरा, 2x प्लस 2y से। अब यहाँ पे देखें क्या करना है आगे आपको, माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस माइनस, यहाँ देखें ये 9x² में से 8x² घटाएंगे तो x² बचेगा, और जब ये 9y² में से ये घटाएंगे एक बार तो ये y² बचेगा, और 18xy में से ये घटाएंगे तो माइनस का ये 2xy बच जाएगा अपने पास। और डिवाइड तो किससे हो रहा है अपना, 2x प्लस 2y से। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो अपने पास में यहाँ से आएगा माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस माइनस x माइनस वाई, और डिवाइड कर देना है 2 और x प्लस 2y से। ये स्मॉल p की वैल्यू आई। अब जो ये आपको दिख रहा है प्लस माइनस, इसमें से बारी बारी से आपको प्लस और माइनस को लेके सॉल्व करना है, और इसके 2 रूट्स निकालने, मतलब वैल्यूज निकालनी है। तो एक बार जब हम यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे और यहाँ पर हम माइनस लेके चलेंगे, तो प्लस में वैल्यू लिखते हैं p इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाय 2x प्लस 2y। और यहाँ भी लिख लेते हैं, तो p इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3y, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस x और ये हो गया प्लस y, और डिवाइड कर देना है 2x प्लस 2y से। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, अभी कैंसिल कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी अपने पास में इसकी, माइनस 3x में x जोड़ेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 3y और माइनस 4 ये y, तो ये आ गया माइनस 4y। डिवाइड कर देना है 2x प्लस 2y से। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो गई, तो p इक्वल टू अपने पास बचा माइनस का 1। अब p की वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या होती है, dy अपॉन dx होती है, इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, y इक्वल टू -x प्लस c1। तो यहाँ से इसको एक साइड लाएंगे तो y प्लस एक्स माइनस c1 इक्वल टू 0। ये अपने पास में इसका एक सॉल्यूशन आया। सॉरी, ये c1 तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ले चुके थे, तो इसको अब हम c1 ना लेकर c2 कांस्टेंट लेंगे। और अब इसी टाइप से इससे भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये आएगा p इक्वल टू -2x और -x, तो माइनस का 4x, और ये आ गया -3x प्लस y, तो ये आ गया प्लस का, सॉरी माइनस का ही आएगा ये भी 2y, और ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आप कॉमन लेंगे माइनस का 2, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x, तो 2x प्लस वाई अपॉन 2, और ये x प्लस 2y, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब क्या करें, ये जो p है इसको लिख लेते हैं dy अपॉन dx और क्रॉस मल्टीप्लाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y dy प्लस 2x प्लस y और dx इक्वल टू 0। तो ये आया अपने पास। अब आपको क्या करना है, इनको और मल्टीप्लाई करना है, फिर लिखना है अगेन x dy प्लस 2y dy प्लस 2x dx प्लस y dx इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इसका और इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन इन दोनों का नहीं कर पाएंगे। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं और फिर आप इनका जानते हैं, इंस्पेक्शन विधि में हमने पढ़ा था इसका कि इसको कैसे करेंगे। और इनको तो हम ये सेम टू सेम लिख रहे हैं, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया है। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये होता है एक्स वाई का, तो इसकी जगह पे हम dxy लिख रहे हैं। और अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहीं लिख देते हैं
तो ये तो कैंसिल होते हैं एक दूसरे से, और ये एक्स वाई प्लस यहाँ आएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू C3। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया आपके पास आंसर? अभी इसका सॉल्यूशन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस C3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास में इसका एक सॉल्यूशन। और तो आपके पास में इस तरह से 3 सॉल्यूशन आए, तो आप अब लिख दें जनरल सॉल्यूशन। तो यह आपको 3 सॉल्यूशन इसलिए बताए हैं कि इसमें से कोई सा पूछा जा सकता है। पूरा क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा MCQ में, पर इसमें से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो ये था y माइनस C1 इक्वल टू 0, तो इसको लिखते हैं y माइनस C1। और दूसरा ये आया तो इसको लिखते हैं y प्लस एक्स माइनस C2। तीसरे को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको नीचे लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस C3 और इक्वल टू 0। तो ये क्या है? इसका हमारा आंसर है। इसी के साथ में हम इसको ख़त्म करते हैं। तो इसके सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं जो कि आपको बुक में दिए गए थे। तो बुक में आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है कोई भी स्टेप में, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो सकें और आप अच्छे से तैयारी को कर सकें। अब अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।